आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की, एक ऐसी मॉडर्न लोक कथा की जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिर्फ कुछ शब्द, एक छोटी सी कहानी किसी के भी दिल में गहरा खौफ पैदा कर सकती है। और हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक दीवार पर लिखे इस एक वाक्य से। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, समझ रहे हैं? ये एक तरह की चेतावनी है, एक ऐसा वादा जो पूरा होकर ही रहेगा। तो सवाल ये उठता है कि जब वो आ जाता है तब क्या होता है? जब कोई डरावनी कहानी सच बन जाए तो उसका अंजाम क्या होता है? चलिए आज इसी खौफनाक रात की गहराइयों में उतरते हैं। तो जगह है दीनापुर, एक छोटा सा गांव, और वक्त रात के 3 बजे। राधिका नाम की एक औरत अपने घर में अकेली है और वो बस इंतजार कर रही है। अब सोचिए राधिका के दिमाग में क्या चल रहा होगा। एक तरफ तो वो खुद को समझा रही है कि ये सब गांव की कोई मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा डर है जिसने उसकी नींद हराम कर रखी है। और यही कश्मकश डर की पहली परत है, क्योंकि सबसे बड़ा डर तो उस चीज का होता है जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं। अब देखिए, ये कहानी इसलिए इतनी खास है क्योंकि ये कोई मामूली भूत प्रेत की कहानी नहीं है। नहीं, इस मेहमान के आने के कुछ पक्के और बड़े ही खौफनाक नियम हैं जो गांव के एक बुजुर्ग दाई ने सबको बताए थे। और यही 3 नियम हैं जो इस कहानी की बुनियाद हैं। पहला नियम, वो दरवाजों से नहीं आता, मतलब कोई भी ताला, कोई भी दरवाजा आपको नहीं बचा सकता। दूसरा नियम, वो दीवारों और छतों से आता जाता है, यानी खतरा कहीं से भी आ सकता है, खास तौर पर आपके ठीक ऊपर से। और तीसरा और सबसे खौफनाक नियम, अगर आपने उसे देख लिया तो आप अगली सुबह नहीं देखेंगे। इन नियमों के साथ ही राधिका के बचने की सारी उम्मीदें एक तरह से खत्म हो जाती हैं। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और डर परत दर परत गहराता जाता है। ये कोई अचानक होने वाला हमला नहीं है, ये तो किसी के हौसले को, उसकी हिम्मत को धीरे धीरे तोड़ने की साजिश है। देखिए मेहमान कितनी प्लानिंग से आता है, हर कदम सोचा समझा है। पहले सिर्फ आवाज से डराया, फिर रोशनी छीन ली ताकि आंखें किसी काम की न रहें, और फिर वो ऊपर से आने वाली धमकी को सच कर दिखाया। गाल पर गिरी खून की वो एक बूंद उस खतरे को बिल्कुल असली बना देती है। और आखिर में जब वो राधिका का नाम फुसफुसाता है तो ये हमला पर्सनल हो जाता है। और फिर कहानी का सबसे जालिम, सबसे क्रूर वार होता है। वो आवाज, वो राधिका के पति महेश की थी, जिसकी मौत 3 महीने पहले ही हुई थी। अब सोचिए, यहां डर में दुख और भरोसा दोनों मिल जाते हैं, और ये चीज इसे और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है। ये एक तरह से भरोसे के साथ सबसे बड़ा धोखा है, जब किसी अपने की याद ही आपका दुश्मन बन जाए। सुबह के 4 बज चुके हैं। राधिका को एक काला साया दीवार पे चलता हुआ और फिर दरवाजे से बाहर जाता हुआ दिखता है, और बस एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद सब खत्म हो गया। लेकिन नहीं, मेहमान के जाने के बाद वो घर एक ऑडियो नर्क में बदल जाता है। ये सारी आवाजें, ये राधिका के दिमाग को पूरी तरह से तोड़ने के लिए हैं, उसे ये सोचने पर मजबूर करने के लिए कि बाहर क्या हो रहा है, और उसे सुबह होने तक बिस्तर में ही कैद रखने के लिए। और अब आता है कहानी का सबसे जबरदस्त ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जहां उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है और फिर उसे इतनी बेरहमी से छीन लिया जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, कहानी यहां राधिका को और हमें भी ये यकीन दिलाती है कि सब ठीक हो गया है। खिड़की से रोशनी आ रही है, सुबह हो चुकी है, और मेहमान ने अपना भोग भी ले लिया है। एक पल के लिए तो सच में लगता है कि चलो, ये खौफनाक रात खत्म हुई। लेकिन असलियत कुछ और ही थी, बहुत ही क्रूर। जिसे राधिका सूरज की रोशनी समझ रही थी, वो तो बस दोबारा जलाई गई लालटेन की रोशनी थी। बाहर अभी भी घना काला अंधेरा था, और सबसे डरावना सच ये था कि मेहमान कभी गया ही नहीं था। वो तो बस वहीं था, सही वक्त का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही राधिका को यह एहसास होता है, एक आवाज आती है जो उसके सारे शक दूर कर देती है। एक ठंडी, भारी हंसी जो ऊपर से आ रही है। यह इस बात का सबूत है कि राधिका का सबसे बुरा डर अब सच होने वाला है। याद है दाई की चेतावनी? वो छत से चलता है। कहानी का आखिरी सीन उसी चेतावनी को जिंदा कर देता है। जब राधिका ऊपर देखती है तो उसका मरा हुआ पति महेश छत से चिपका हुआ है। जैसे ही महेश छत से नीचे कूदता है, राधिका की आखिरी चीख गूंजती है, और फिर सब कुछ खामोश, घना अंधेरा।
लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। नहीं, अब हम पहुंचते हैं सुबह में, जब असली सूरज निकलता है और गांव वाले ये देखने आते हैं कि हुआ क्या। और गांव वालों को वहां जो कुछ मिलता है वो किसी की भी समझ से परे है। हर सुराग उस पुरानी कहानी को सच साबित कर रहा था। खाली थाली, खून का वो सूखा धब्बा, और सबसे बड़ी बात, राधिका का कोई नामो निशान नहीं था। वो गायब हो चुकी थी। और गांव वालों का नतीजा सिर्फ एक ही था। ये नतीजा राधिका की किस्मत को हमेशा के लिए उस गांव की कहानी का हिस्सा बना देता है। अब ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना बन चुकी है। और यही तो इस कहानी का असली मकसद है। राधिका के गायब होने के साथ ही दीनापुर के लिए रात का मेहमान एक कहानी नहीं रहा, वो एक हकीकत बन गया। एक ऐसा डर जो अब हर रात दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। तो ये विश्लेषण हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कोई किंवदंती, कोई कहानी सच साबित हो जाए, तो क्या वो दोबारा नहीं हो सकती? अब जब गांव को पता है कि वो मेहमान असली है, तो अगली रात वो किसका दरवाजा खटखटाएगा?